नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आंचल। तो पहले ना पंचांग लगभग रोज़ ही देखते थे लोग, लेकिन अब ये सिर्फ सीमित रह गया है। कोई शुभ मुहूर्त निकालना हो, शादी के लिए मुहूर्त निकालना हो, या फिर कोई पूजा हो स्पेशल लाइक जन्माष्टमी या रामनवमी, तो इसमें या नवरात्रि पूजा, दिवाली पूजा, तो ये चीज़ हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। और अभी लोगों को पंचांग देखना भी नहीं आता है। तो ये वीडियो में मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी। ये वर्ड्स आपने सुने ही होंगे, तिथि, नक्षत्र और पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये आपको पता ही होंगे, वैक्सिंग मून, वेनिंग मून। पर मैं थोड़ा सा फिर भी आपको ये पंचांग में देखना बता देती हूँ। तो यहाँ मेरे पास दो कैलेंडर्स हैं। जो एक पंचांग होता है जो पंडित जी यूज़ करते हैं, वो बहुत डिटेल्ड होता है, ठीक है। वो तो आप सभी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है लेना, बट हाँ, ये जो हिंदू कैलेंडर है इसे मैं पढ़ना बता देती हूँ। तो जैसे एक तो आपको ऐसा मिलेगा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 29 है, 29 का देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कुछ डिटेल्स लिखी हैं और इसमें 29 में कुछ डिटेल्स लिखी है। तो कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ नक्षत्र वगैरह मेंशन नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ नक्षत्र मेंशन है क्योंकि कोई सरस्वती आह्वान होता है आज, बट जनरली नक्षत्र मेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। आपको ऐसा लाना है अगर आपको पंचांग देखना सीखना है तो, ठीक है। जैसे कोई अन्नपूर्णा है, वैसे तो बहुत अच्छे आते हैं पंचांग, कलरफुल पेजेस में भी आते हैं, इजीली मिल जाएंगे। तो अब जैसे ये है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आश्विन शुक्ल, आश्विन मास, ये महीने का नाम है, ठीक है। आश्विन पहला नक्षत्र भी होता है अश्विनी, उसी से नाम पड़ा है आश्विन नक्षत्र, ठीक है ना। तो आश्विन मास में शुक्ल पक्ष का है आज का दिन। शुक्ल पक्ष मतलब जब चंद्रमा अमावस से पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा है तो वो शुक्ल पक्ष है, और जब घटता है पूर्णिमा के बाद उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है। नक्षत्र आज है मूल, यानी कि चंद्रमा आज मूल नक्षत्र में है। तिथि है सप्तमी, ठीक है। तिथि मतलब जो हिंदी में तारीख होती है, तिथि होती है, डेट होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 करके 15 तक तिथियाँ होती है, ठीक है। 15 शुक्ल पक्ष की और 15 ही कृष्ण पक्ष की। तो इसमें जो नक्षत्र है वो है मूल नक्षत्र, ठीक है। तो जो भी आपको जिस भी कार्य को करना है, अगर वो मूल नक्षत्र में करते हैं या नहीं करते हैं, और फिर इन नक्षत्रों की अलग अलग अपनी टेंडेंसीज होती है, अपना अलग अलग नेचर होता है। जैसे कि काटने का काम इन नक्षत्रों में करा जाता है, तीक्ष्ण नक्षत्रों में कोई पर्टिकुलर काम किया जा रहा है, कुछ नए लैंड प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो कुछ, तो ऐसे सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है सभी नक्षत्रों की। तो ये आपको लगभग जो काम का है आपको पढ़ना आ गया। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आश्विन शुक्ल, आश्विन मास, ये महीने का नाम है, ठीक है। आश्विन पहला नक्षत्र भी होता है अश्विनी, उसी से नाम पड़ा है आश्विन नक्षत्र, ठीक है ना। तो आश्विन मास में शुक्ल पक्ष का है आज का दिन। शुक्ल पक्ष मतलब जब चंद्रमा अमावस से पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा है तो वो शुक्ल पक्ष है, और जब घटता है पूर्णिमा के बाद उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है। नक्षत्र आज है मूल, यानी कि चंद्रमा आज मूल नक्षत्र में है। तिथि है सप्तमी, ठीक है। तिथि मतलब जो हिंदी में तारीख होती है, तिथि होती है, डेट होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 करके 15 तक तिथियाँ होती है, ठीक है। 15 शुक्ल पक्ष की और 15 ही कृष्ण पक्ष की। तो इसमें जो नक्षत्र है वो है मूल नक्षत्र, ठीक है। तो जो भी आपको जिस भी कार्य को करना है, अगर वो मूल नक्षत्र में करते हैं या नहीं करते हैं, और फिर इन नक्षत्रों की अलग अलग अपनी टेंडेंसीज होती है, अपना अलग अलग नेचर होता है। जैसे कि काटने का काम इन नक्षत्रों में करा जाता है, तीक्ष्ण नक्षत्रों में कोई पर्टिकुलर काम किया जा रहा है, कुछ नए लैंड प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो कुछ, तो ऐसे सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है सभी नक्षत्रों की। तो ये आपको लगभग जो काम का है आपको पढ़ना आ गया। तो आपका क्या मानना है, क्या हमें पंचांग रोज़ देखना चाहिए, या फिर जब कोई ख़ास मुहूर्त ही देखना हो या कोई पूजा करनी हो तभी देखना चाहिए? ठीक है, अपनी राय ज़रूर बताना।